आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईवी लाइव्स पर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं चेन्नई से हावड़ा ट्रेन में जा रहा था। मैं स्लीपर बॉगी में रिजर्वेशन किया था। चेन्नई से हावड़ा तक का रास्ता करीब 1 से 2 दिन का था। यह मेरा पहला अकेले का सफ़र था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं पहली बार अकेले कहीं जा रहा हूँ। ट्रेन में सुबह का समय काफ़ी अच्छा रहा। शाम होते होते ट्रेन के अंदर सारी लाइट्स ऑन हो गई और अब शाम हो जाने के कारण बाहर का नज़ारा भी नहीं देख पा रहा था। मैं यही सब सोच ही रहा था कि मुझे अचानक से बहुत प्यास लग रही थी। जब बैग से बोतल निकाला तो उसमें थोड़ा सा ही पानी बचा था, जिसे मैंने पी लिया। लेकिन उतने थोड़े से पानी से मेरा प्यास तो नहीं बुझा कि तभी ऐसा लग रहा था कि ट्रेन की गति थोड़ी धीमी हो रही है। मैंने सोचा कि अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म में रुकी तो वहीं से पानी भर के पी लूँगा। यही सोचते सोचते ट्रेन एक प्लेटफॉर्म में आकर रुकी। प्लेटफॉर्म छोटा था और साथ साथ बहुत अंधेरा भी। यह देख के मुझे लगा कि मेरा यहाँ उतरना सही होगा। मैंने थोड़ा देर सोचा, लेकिन मेरी प्यास तो मान ही नहीं रही थी, वो तो बढ़ती ही जा रही थी। तो मैं ज़्यादा ना सोच के प्लेटफॉर्म में उतर कर नल खोजने लगा। तो मुझे थोड़ी सी दूर में एक नल दिखाई दे रही थी। मैं जल्दी वहाँ गया और पानी भरने लगा। मैं पानी भर ही रहा था कि तभी और एक चादर से ढका हुआ आदमी आकर मेरे सामने वाली नल में पानी भरने लगा। उसने चादर ऐसे ढका रखा था कि उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था। फिर मैं उस आदमी से पूछता हूँ, भाई साहब, आपको ये पानी की कमी पड़ गई क्या? मेरा इस बात का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं उस आदमी से फिर से पूछता हूँ, वैसे आप कौन से बोगी से हो? मेरी इस बात पर उसने एक अलग पटरी की ओर इशारा किया और उस पटरी में कोई ट्रेन भी नहीं था। ये देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपनी बोगी की ओर जा रहा था कि तभी उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ते हुए कह रहा था कि हाँ भाई साहब, बताओ क्या बात है। और जब मैं पीछे मुड़ा तो मानो मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उस आदमी का चेहरा पीछे तरफ था, मतलब उस आदमी का सर पीछे मुड़ा हुआ था। ये देखते ही मैं इतना डर गया कि मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मैं भागने जा ही रहा था कि उसने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और मुझे जंगल की ओर ले जाने लगा और मेरे गर्दन को भी पीछे मरोड़ने लगा। मैं डर और दर्द से चिल्लाने लगा कि तभी कुछ लोग ट्रेन से उतरकर टहल रहे थे। उन लोगों ने मेरे को देखा और मेरे को बचाने के लिए दौड़े। उन लोगों के सामने आते ही वो आदमी गायब हो गया। वो लोग मेरे को उठाकर ट्रेन में ले गए, मेरे मुंह में पानी दिया। फिर मैंने उन लोगों को सारी बात बताई जो मेरे साथ घटी थी। तो उन लोगों में से एक बूढ़ा आदमी ने कहा कि बहुत समय पहले एक आदमी रोज इसी प्लेटफॉर्म से सुबह शाम पानी लेने आता था। एक रात वो आदमी पानी लेने आया ही था तो कुछ चोर उसी प्लेटफॉर्म में घूम रहे थे और उस आदमी के पास कुछ पैसे थे। उन पैसों के चक्कर में पहले तो उन चोरों ने उस आदमी को उस नल में उसके सर को पटका और उसके गर्दन को मोड़ दिया। फिर पैसे लेकर भाग गए, जिससे उस आदमी की वहीं मृत्यु हो गई। उसके बाद से जो भी आदमी उस नल से पानी भरने जाता है उसका वो आत्मा गर्दन मरोड़ देती है। पर अच्छा हुआ तुम्हें सही समय में बचा लिया गया। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ला देने वाली और स्टोरीज़ के लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।